दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कहा जाता है अ वर्क वेल बिगन इज हाफ डन। हमारी स्टील इंडस्ट्री के लिए भी नव वर्ष का आगाज बहुत अच्छा न सही लेकिन अच्छा तो कहा ही जा सकता है। वैश्विक मंदी की तमाम चर्चाओं के बीच भारतीय स्टील मैन्युफैक्चरर्स जनवरी में अपने दाम बढ़ाने में सफल रहे। अधिकतर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स ने अपने दाम जनवरी में ₹1.5 से लेकर ₹2 तक बढ़ा दिए। जब हमने इसका कारण जानना चाहा तो पाया कि हमारे घरेलू बाजार में टीएमटी की डिमांड बहुत अच्छी चल रही है। स्टील का एक बड़ा हिस्सा टीएमटी के उत्पादन में जाता है, जिस वजह से स्टील इंडस्ट्री की सफलता काफी हद तक कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर निर्भर रहती है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर खर्च किया जा रहा है। उम्मीद है आगामी वित्त वर्ष के बजट में भी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाएगी, जिससे स्टील इंडस्ट्री को और भी बल मिलेगा। वर्ष 2023 अभी शुरू हुआ है। यह वर्ष भारत समेत विभिन्न देशों की स्टील इंडस्ट्री के लिए कैसा रहेगा, इस एपिसोड में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। यह विश्लेषण हम अपनी तरफ से नहीं बल्कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के आधार पर करेंगे। इन आंकड़ों के आधार पर हम विभिन्न देशों में स्टील डिमांड के सिनेरियो पर नजर डालेंगे। शुरुआत विश्व के सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर चाइना से करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में दुनिया भर का भ्रमण करते हुए अंत में बात भारत की करेंगे, क्योंकि अंततः वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 2022 के अधिकतर समय तक चाइना ने अपने यहां लॉकडाउन लगाए रखा, जिसके चलते उसकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ा। फिर अचानक 2022 के अंत में उसने हर जगह से लॉकडाउन हटा दिया, जिससे कोविड और भी व्यापकता से फैल गया। यानी कि कुल मिलाकर 2019 में आई बीमारी से चीन आज तक उभर नहीं पाया। ऊपर से रियल एस्टेट सेक्टर में आए सैचुरेशन की वजह से चाइनीज स्टील इंडस्ट्री पर बुरा प्रभाव पड़ा। हालांकि चीन की सरकार ने समय समय पर अपने रियल एस्टेट सेगमेंट को पटरी पर लाने के लिए आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया है, लेकिन उसके तमाम प्रयास अभी तक विफल साबित हुए हैं। 2021 के मुकाबले 2022 में चाइना की स्टील डिमांड लगभग 4% कम हुई है और 2023 में भी स्टील एक्सपर्ट्स को चाइना से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। ऐसे में उन्होंने इस वर्ष चाइना में स्टील डिमांड का ग्रोथ फोरकास्ट 0 ही रखा है। चाइना का पड़ोसी देश साउथ कोरिया दुनिया के उन कुछ एक देशों में शामिल है जिसने कोविड को बेहतरीन ढंग से कंट्रोल किया, लेकिन उसके बावजूद वहां के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सैचुरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में कम होती इन्वेस्टमेंट की वजह से 2022 में साउथ कोरिया में स्टील की डिमांड घटी है। ऊपर से साउथ कोरिया की निर्भरता चाइना जैसी बड़ी इकोनॉमी पर अत्यधिक है, जिस वजह से यह कहना गलत नहीं होगा कि साउथ कोरिया चाइना से सीधा प्रभावित रहता है। शायद यही कारण है कि चाइना की तरह ही साउथ कोरिया की स्टील डिमांड का ग्रोथ फोरकास्ट भी इस वर्ष के लिए 0 ही रखा गया है। इसके बाद चलते हैं हम आसियान देशों की तरफ। आसियान देशों में आते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम। लगभग इन सभी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जोरों शोरों से चल रहा है। खास करके मलेशिया और फिलीपींस ने अपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर खासा जोर दे रखा है। 2022 में आसियान देशों की स्टील डिमांड में लगभग 6% का इजाफा हुआ और 2023 में भी इसी रफ्तार से डिमांड बढ़ने की संभावना है। चाइना और साउथ कोरिया की तरह ही जापान भी सैचुरेटेड इकोनॉमी है। उसकी स्टील इंडस्ट्री अधिकतर ऑटोमोटिव और इंजीनियरिंग सेक्टर पर ही निर्भर रहती है। 2022 में जापान की स्टील डिमांड 2021 के बराबर ही रही। अभी पिछले कुछ समय से सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई ईज आउट होने से 2023 में उसका ऑटोमोटिव सेक्टर बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, जिस वजह से जापानीज स्टील डिमांड में थोड़ी बहुत वृद्धि की संभावना है। जापान के बाद अब हम रुख करते हैं रशिया, यूक्रेन और CIS कंट्रीज की तरफ। इन महानुभावों के बारे में तो क्या ही कहा जाए। अमेरिका के चक्कर में आकर इन्होंने अपना घर ही फूंक डाला। लगभग 1 वर्ष से चल रहे युद्ध की वजह से यूक्रेन की स्टील इंडस्ट्री लगभग तबाह हो चुकी है। 2021 के मुकाबले 2022 में यूक्रेन की स्टील डिमांड 50% तक गिर गई। अमेरिका और यूरोप के आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था पर भी विपरीत असर पड़ा। इससे पिछले वर्ष रूस में भी स्टील डिमांड लड़खड़ाई और 2.5 मिलियन टन तक से भी ज्यादा नीचे आ गई।
आटे के साथ साथ घुन भी पिस जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते स्टील और उससे जुड़े रॉ मटेरियल की सप्लाई टूटी, जिससे बाकी के CIS कंट्रीज जैसे बेलारूस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान आदि देशों पर भी विपरीत असर पड़ा। रूस पर लगे प्रतिबंधों का असर 2023 में भी देखने को मिलेगा, जिस वजह से इस क्षेत्र में स्टील डिमांड में गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा और इस वर्ष डिमांड 7% तक गिरने का अनुमान है। रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे अधिक दुष्प्रभाव पड़ा है यूरोपियन यूनियन पर। रूस पर प्रतिबंध लगाने और यूक्रेन से सप्लाई चेन टूटने की वजह से 2022 में समूचे यूरोप में पावर क्राइसिस खड़ा हो गया। इससे फैक्ट्रियां बंद होने लगीं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, इन्फ्लेशन कई गुना बढ़ गया और लोगों की बाइंग पावर बेहद कम हो गई। इन सभी कारणों की वजह से समूचा यूरोप मंदी से जूझ रहा है। 2022 में स्टील डिमांड 3.5% तक गिरी और 2023 में भी यह डिमांड 1 से 1.5% तक और गिरने की संभावना है। USMCA क्षेत्र में आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको और कनाडा, यानी कि अधिकांश नॉर्थ अमेरिका। वर्ष 2022 में यूएस में फेडरल रिजर्व द्वारा कई बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए, जिस वजह से वहां के बाजार में ग्रोथ की रफ्तार कम हुई। रफ्तार कम होने की वजह से मंदी की आशंकाएं जताई जा रही थीं, लेकिन फिर भी स्टील की डिमांड नेगेटिव में जाने से बची रही। इसका मुख्य कारण रहा ऑटोमोबाइल सेक्टर में बेहतर प्रदर्शन और प्रेसिडेंट बाइडेन द्वारा महत्वाकांक्षी बाईपार्टीसन इंफ्रास्ट्रक्चर लॉ की घोषणा। इस लॉ के तहत यूएसए में जर्जर हो चुके पुलों का पुनर्निर्माण किया जाएगा और पुरानी रेलवे लाइंस और सड़कों को दोबारा नए सिरे से बिछाया जाएगा। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर को बल मिलेगा और मंदी से बचे रहने में मदद भी मिलेगी। कुल मिलाकर वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने इस वर्ष USMCA क्षेत्र में स्टील डिमांड 2% तक बढ़ने की उम्मीद जताई है। सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका के अधिकतर देश भारी इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं। इनमें ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, चिली, बोलीविया और पैराग्वे प्रमुख हैं। साउथ अमेरिका में पिछले वर्ष तीव्रता से महंगाई बढ़ी और कमजोर आर्थिक नीतियों के कारण स्टील की डिमांड लगभग 8% तक नीचे गिर गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि साउथ अमेरिका अपने बड़े भाई नॉर्थ अमेरिका की इकोनॉमी से खासा प्रभावित रहता है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि साउथ अमेरिका पिछले वर्ष स्टील डिमांड में अपनी 2021 की परफॉर्मेंस भले न मैच कर पाया हो, लेकिन इस वर्ष 2022 के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन करेगा। अब हम आते हैं अफ्रीका पर। जब भी बात स्टील व इकोनॉमी की होती है तो अफ्रीका का नाम शायद ही कभी लिया जाता है। अक्सर अफ्रीकी देशों को किसी भी सकारात्मक डिस्कशंस में नजरअंदाज ही किया जाता रहा है, लेकिन लगभग सभी डेवलप्ड कंट्रीज की तरह ही अफ्रीका भी सैचुरेशन पॉइंट से अभी कोसों दूर है और इसी वजह से अभी कई वर्षों तक अफ्रीका में स्टील की डिमांड बढ़ती रहेगी। 2023 में भी भले धीमी गति से ही सही, लेकिन बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है। अफ्रीका के बाद आते हैं मिडिल ईस्ट पे। मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी हमेशा से ही तेल के निर्यात पर निर्भर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पिछले वर्ष दुनिया की निर्भरता मिडिल ईस्ट कंट्रीज पर बढ़ी और उसे तेल के अच्छे दाम भी मिले और निर्यात भी बढ़ा। नतीजतन उसकी स्टील डिमांड भी बढ़ी। अधिकतर मिडिल ईस्ट में, खास करके इजिप्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि अधिकतर मिडिल ईस्ट देशों में स्टील की डिमांड 2022 के मुकाबले इस वर्ष बेहतर रहेगी। अंततः बात करते हैं भारत की। विश्व के स्टील जगत में भारत एक उभरता हुआ और चमकता हुआ सितारा है। स्टील के क्षेत्र में इसे अभी बहुत लंबी दूरी तय करनी है। यही कारण है कि एक लंबे समय तक भारत की स्टील डिमांड बढ़ती रहेगी। 2022 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड स्पेंडिंग के साथ भारत की स्टील डिमांड 6% तक बढ़ी है, जो कि दुनिया के किसी भी देश से सबसे ज्यादा है। उम्मीद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में यह निवेश 2023 में भी जारी रहेगा, जिससे स्टील डिमांड 7% तक बढ़ने का अनुमान है। यूरोपीय देशों में एनर्जी क्राइसिस की वजह से स्टील प्रोडक्शन में गिरावट आएगी। उसकी भरपाई भी भारत निर्यात के जरिए कर सकता है। और तो और इस वर्ष चीन का स्टील निर्यात गिर सकता है, क्योंकि उसकी नई पॉलिसी के तहत वह कमोडिटी स्टील की जगह वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के निर्यात पर अधिक फोकस करना चाहता है। ऐसे में भारत के स्टील निर्यात को बल मिलेगा।
2020 में सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई ईज आउट होते ही भारत में पैसेंजर कार मैन्युफैक्चरिंग में भारी उछाल देखा गया। उम्मीद है कि यह सिलसिला 2023 में भी जारी रहेगा। मैं हमेशा से ही यह मानता आया हूं कि यदि आप स्टील सेक्टर से जुड़े हैं तो इस समय भारत से बेहतर विकल्प दुनिया में कोई नहीं है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के आंकड़े भी यही दर्शाते हैं। यदि मैं इन सभी देशों के आंकड़ों को समराइज करूं तो हम पाएंगे कि इस वर्ष यानी 2023 में भारत के साथ साथ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, जापान और आसियान देशों में स्टील की डिमांड बढ़ेगी। वहीं यूरोप, रशिया व अन्य CIS देशों में डिमांड कम होगी और चाइना व साउथ अफ्रीका में डिमांड न बढ़ेगी और न ही घटेगी। तो कुल मिलाकर देखें तो विश्व भर में 23.5 मिलियन टन डिमांड बढ़ेगी और 5.5 मिलियन टन डिमांड घटेगी। यानी कि 2022 के मुकाबले 2023 में नेट स्टील डिमांड 18 मिलियन टन बढ़ेगी। लेकिन दुख की बात यह है कि इस बढ़ोतरी के बावजूद स्टील डिमांड 2021 के लेवल तक नहीं पहुंच पाएगी। इसे यदि हम स्टील के रेटों के साथ जोड़कर देखें तो आप मोटा मोटा यह मानकर चलें कि 2023 में औसतन स्टील रेट 2021 के औसत रेटों से कम लेकिन 2022 के औसत रेटों से ज्यादा रहेगा। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हमारा कंटेंट आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड करता है तो इसे शेयरिंग के माध्यम से स्टील से जुड़े हर व्यक्ति तक पहुंचाएं। आप खुद 2023 में स्टील का भविष्य किस रूप में देखते हैं वह भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। Don't forget to like, subscribe and share the videos.